साथियों भाई स्वागत है आप सभी का करंट की एक और क्लास में। डेली करंट के तहत मैं आपके लाया हूं आज की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। भाई देखते हैं आज की पहली जानकारी क्या है और भाई क्लास में अंत तक बने रहें। अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें भाई चैनल को, क्योंकि यहाँ पे आपको लगातार डेली करंट मिलती रहेगी। और करंट ऐसी नहीं, आपको बिल्कुल डीपली जो आजकल एग्जाम में पूछी जा रही है, कोई भी एग्जाम हो, आपका एसएससी हो, रेलवे हो या फिर कोई भी स्टेट एग्जाम हो, वहां आपसे करंट इसी प्रकार की पूछी जाती है जो कि मैं लेकर आया हूँ। भाई कंफर्म मानो मेरी बात को कि एग्जाम में आपके 2 से 3 नंबर पक्के होंगे करंट के, अगर करंट आता है तो आपके एग्जाम में। देखते हैं भाई पहला टॉपिक क्या है। तो पहला टॉपिक है स्वदेशी जहाज समुद्री प्रताप। कौन सा भाई? समुद्री प्रताप का कमीशन हुआ है। तो स्वदेशी जहाज बनाया है हमारे वैज्ञानिकों ने भाई, हमारे रक्षा मंत्रालय के तहत। तो उन्होंने क्या किया, समुद्री जहाज है जिसका नाम क्या है, समुद्र प्रताप। क्या नाम है? समुद्र प्रताप। ये भाई जहाज कैसा है? पूर्णतः स्वदेशी है। और इसको भाई कहां कर दिया उन्होंने? कमीशन कर दिया भाई रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 5 जनवरी को गोवा में पहले स्वदेशी जहाज समुद्र प्रताप को कमीशन किया है। किसको किया है? समुद्र प्रताप को कमीशन किया है। पहला स्वदेशी जहाज कौन सा भाई? पहला स्वदेशी जहाज। पहला स्वदेशी जहाज कौन सा भाई? आपका समुद्र प्रताप, जिसको कमीशन किया किसने किया है? गृह मंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। और ये प्रदूषण को कंट्रोल करता है। ये जहाज भाई किसको करता है? प्रदूषण को कंट्रोल करता है। तो भाई ध्यान रखना इन बातों को कि ये पहला क्या है? स्वदेशी जहाज है। इसका नाम क्या है? समुद्र कंट्रोल है। और इसका काम क्या है? समुद्र प्रताप है। और इसका नाम क्या है? इसका काम क्या है? इसका काम है समुद्र में जो प्रदूषण है उसे कंट्रोल करने का काम है। क्या भाई किसका काम है? आपका समुद्र प्रताप का काम है। ठीक है, अगर हम देखें इसके बारे में और जानकारी भाई पढ़ें तो डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल अशोक कुमार भामा की कमान वाली इस शिप में 14 अधिकारी और 15 जवान शामिल। भाई इस शिप में कितने होंगे? 14 अधिकारी, 115 क्या होंगे? जवान होंगे। इसमें पहली बार 2 महिला अधिकारियों को भी नियुक्त किया गया है। भाई कितनी? पहली बार 2 महिला अधिकारियों को नियुक्त किया गया। किसमें? समुद्र प्रताप में। महिला अधिकारियों को पायलट, ओजावर, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और लॉजिस्टिक्स ऑफिसर जैसी अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। तो सरकार ने रक्षा मंत्रालय ने जहाज सौंपा गया है जो कि पहला क्या है? पूर्णतः स्वदेशी जहाज है जिसका नाम क्या? समुद्र प्रताप है। किसने भाई कमीशन किया उसको? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। और ये जहाज कैसा है भाई? तो यह जहाज पहला है जो क्या है भाई? पूर्णतः स्वदेशी है, जिसका नाम क्या है? समुद्र प्रताप है। क्या नाम है? समुद्र प्रताप है। और ये समुद्र के जो प्रदूषण है उसे कंट्रोल करता है। और पहली बार इसमें घटना भाई क्या हुई है? तो पहली बार ये काम हुआ है कि पहली बार जहाज के लिए 2 महिला अधिकारियों को भी नियुक्त किया गया है। इसमें कितने अधिकारी? 14 भाई अधिकारी होंगे और 115 क्या होंगे? जवान शामिल होंगे। क्लियर बेटा सबको मेरी बात? चलो आगे बढ़ जाते हैं। सेकंड देखते हैं भाई, सेकंड न्यूज क्या है। सेकंड है आपकी विदेश मंत्री, जो हमारे विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर फ्रांस और लग्जमबर्ग के दौरे पर गए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर कहां गए हैं? फ्रांस और लग्जमबर्ग के दौरे पर गए हैं। भाई 2 दौरे हैं, एक फ्रांस का और एक कहां का? लग्जमबर्ग का। देखते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 4 जनवरी को फ्रांस और लग्जमबर्ग के 7 दिवसीय दौरे पर गए। भाई कितने दिन का दौरा है ये? 7 दिन का दौरा। भाई कितने दिन का है? 7 दिन का दौरा। और भाई कहां है? फ्रांस और लग्जमबर्ग। कब गए हैं? 4 जनवरी को ये यहां से निकले हैं भारत से। कहां के लिए? फ्रांस और लग्जमबर्ग के लिए। आगे देखिए भाई नेक्स्ट क्या है। इस दौरे में 31वें फ्रेंच एम्बेसडर कॉन्फ्रेंस में गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पे संबोधित करेंगे। तो गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पे संबोधित करेंगे कौन करेंगे? विदेश मंत्री एस जयशंकर। भाई कौन से? 31वें फ्रेंच एम्बेसडर कॉन्फ्रेंस में। किसमें भाई? 31वें फ्रेंच एम्बेसडर कॉन्फ्रेंस में गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर भाई क्या करेंगे? संबोधित करेंगे भाई, है ना। वहां पे ये गेस्ट है ना, इसलिए। साथ ही पेरिस में फ्रांसीसी लीडर से मिलेंगे। पेरिस में किससे मिलेंगे? फ्रांसीसी लीडर से मिलेंगे। उसके बाद वो लग्जमबर्ग का दौरा करेंगे और डिप्टी सीएम जेवियर बेटेल के साथ बातचीत करेंगे। भाई इसके बाद कहां जाएंगे? वो लग्जमबर्ग जाएंगे और वहां के डिप्टी सीएम जेवियर बेटेल से बातचीत करेंगे। भाई कुछ वार्ताएं होंगी विदेशी संबंधित। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते देखते हैं अगली न्यूज क्या है आपकी। अगला है आपका
आयुष मंत्रालय ने ओमान और न्यूजीलैंड के साथ एग्रीमेंट को मंजूरी दी है। हमारा जो आयुष मंत्रालय है उन्होंने दो देशों के साथ, एक क्या है ओमान और एक क्या है न्यूजीलैंड, इनके साथ क्या किया, एग्रीमेंट किया, उसको मिल गई मंजूरी मिल गई। तो आयुष मंत्रालय ने 4 जनवरी को ओमान और न्यूजीलैंड के साथ मेडिकल हेल्थ और दवाइयों को लेकर एग्रीमेंट को मंजूरी दी है। तो आयुष मंत्रालय काम क्या करता है भाई, दवाइयों के लिए काम करता है, हाँ या ना। और इन्होंने मंजूरी भाई किस किस के लिए, तो 2 देश हैं न्यूजीलैंड और ओमान, इनसे भाई एग्रीमेंट हुआ, उसको मंजूरी दी है किसने, आयुष मंत्रालय ने। अब देखो एग्रीमेंट में क्या क्या हो सकता है। तो कॉमर्स मिनिस्टर के मुताबिक आयुष और हर्बल प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट में 6.11% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसमें एक्सपोर्ट में इतनी बढ़ोतरी दर्ज की गई। यह एक्सपोर्ट साल 2023-24 में 649.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2024-25 में कितना हो गया, 688.89 मिलियन डॉलर हो गया। आयुष एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की स्थापना 2022 में की गई थी। भाई पूछ सकते हैं भाई, बड़ा ही बढ़िया बात है भाई। देखो क्या बोला है, आयुष एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल की स्थापना भाई कब हुई थी, 2022 में, जो आयुष मंत्रालय के साथ मिलकर काम करता है। आयुष एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिलिंग की स्थापना 2022 में हुई थी और आयुष मंत्रालय के साथ मिलकर काम करता है भाई। ये आपका ये काउंसिलिंग वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के सहयोग से आयुर्वेद, योग, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध, सोवारिगा, होम्योपैथी और अन्य भारतीय पारंपरिक मेडिकल प्रणालियों संबंधित उत्पादों और सेवाओं के एक्सपोर्ट की देखरेख करता है। भाई कौन करता है आपका, ये काउंसिलिंग जो है आपका आयुष एक्सपोर्ट नेशनल प्रमोशनल काउंसिलिंग जो है, इन सभी आयुर्वेद, योग, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध, सोवा या होम्योपैथी और अन्य भारतीय पारंपरिक मेडिकल प्रणालियों संबंधित उत्पादों और सेवाओं के एक्सपोर्ट की देखरेख करता है। कौन करता है, आयुष एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिलिंग, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 2022 में। सबको मेरा बात भाई क्लियर है अच्छे से। चलो आ जाते हैं हम लोग अगले पॉइंट्स पे, देखें अगली जानकारी क्या है आपके सामने। अगली हमारी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने भूटान अपेक्स कोर्ट के साथ एग्रीमेंट किया है। तो अपेक्स कोर्ट भाई कहां का है, भूटान का है। अपेक्स कोर्ट कहां का है, भूटान का है। तो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने उससे क्या किया भाई, एग्रीमेंट किया है। अब एग्रीमेंट क्या है देखते हैं। तो 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने भूटान के अपेक्स कोर्ट के साथ क्या किया है, एग्रीमेंट साइन किया है। MOU भाई ये आपने साइन किया है किसके साथ, भूटान के अपेक्स कोर्ट के साथ ये एग्रीमेंट साइन किया है। अब देखो है क्या इसके अंदर, तो इस MOU के तहत भूटान के 2 लॉ क्लर्क, भाई कितने, 2 लॉ क्लर्क 3 महीने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त किया जाएगा। 2 लॉ क्लर्क भाई कौन करेगी, सुप्रीम कोर्ट नियुक्त करेगी 3 महीने के लिए। इसमें क्लर्कों के आने का खर्चा सरकार उठाएगी, भाई सरकार खर्चा उठाएगी उनका, और भारतीय कानून के मुताबिक सैलरी भी दी जाएगी। इस एग्रीमेंट को साइन करने का उद्देश्य दोनों देशों के एक दूसरे का कानून समझना है। भैया इनका मतलब क्या है, कानून को समझना है। भाई कितने क्लर्क आपके, 2 क्लर्क, 2 लॉ क्लर्क 3 महीने के लिए भाई जाएंगे, आवागमन होगा यहां से वहां से यहां, और भाई सैलरी भी क्या मिलेगी, उनका आने जाने खर्चा कौन उठाएगी, सरकार उठाएगी, और सैलरी भाई क्या होगी, भारतीय कानून के अनुसार उनको सैलरी मिलेगी। बात क्लियर भाई। इसका मेन मोटिव क्या है, मेन मोटिव ये है कि हम लोग उनके कानून समझें और वो हमारे कानून को समझें। भाई यही मोटिव है इस एग्रीमेंट का, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगले है मलयाली एक्टर कन्नन पट्टावी का निधन हो गया। भाई किसका हो गया, कन्नन पट्टावी का निधन हो गया। अब देखो भाई ये क्या है, तो मलयाली एक्टर और प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव कन्नन पट्टावी का 4 जनवरी को निधन हो गया है, और वे कितने साल के थे भाई, 61 साल के थे। तो कौन से एक्टर, ये मलयाली एक्टर है और कन्नन पट्टावी, और इनका निधन कब हुआ है, 4 जनवरी को हुआ है। अब देखो जानकारी लेने के बाद हल्की सी भाई। तो कन्नन पट्टावी एक्टर और फिल्म निर्माता मेजर रवि के भाई थे। भाई रवि के भाई थे। उनकी प्रमुख फिल्मों में पुली, मुरुगन, अनंत भद्रम, ओडियान, कीर्ति चक्र, बैटम, क्रेजी गोपालन, कांधार और द 12th मैन शामिल है।
तो भाई इनका बस नाम याद रखना है। एक कौन थे भैया? कन्नन पट्टाभी, और ये क्या थे? मलयालम एक्टर थे। भाई यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि अभी हाल ही में एक व्यक्ति का निधन हुआ जिनका नाम कन्नन पट्टाभी था, वो कौन थे? तो मलयाली एक्टर थे भाई, है ना। चलो आगे देखते हैं। आगे देखो भाई, देखो ये अब भाई पहले सुना था हमने कि भाई बेटा जो होता है वो मक्कार होता है। बेटा क्या होता है भाई? मक्कार होता है। लेकिन हमारा पोता हरामखोर है। हमारा पोता क्या है? हरामखोर। देखो भाई, देखो हरामखोर को, इसको देखो। बांग्लादेश सरकार ने देश में आईपीएल के प्रसारण पर बैन लगाया है। कुछ दिन पहले भाई न्यूज आई थी कि जो बांग्लादेश है उसने कहा है, आईसीसी से बोला है कि हमारे जितने भी T20 वर्ल्ड कप की जो आने वाला है 27-26 वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, उसके जितने मैच होंगे हमें इंडिया में नहीं खेलना। हमें इंडिया से बात कराइए, मतलब कहां कराइए? श्रीलंका में मैच करा दीजिए, क्लियर। लेकिन ये ऐसा उन्होंने कहा था, हमें इंडिया में खेलने नहीं जाना। और आपने देखा होगा कि बांग्लादेश में न्यूज पर बकायदा आ भी रहा है कि बांग्लादेश के अंदर हमारे जो हिंदू भाई हैं उनको मारा जा रहा लगातार। भाई वहां हिंदुओं को मार रहे हैं, उनसे मारपीट कर रहे हैं, है ना, और उनको जान से मार भी रहे हैं। ठीक है, बहुत भाई निर्दय तरीके से उनको मारा जा रहा है। तो भाई मैंने वही बोला है, बेटा होता है, बेटा भाई ना करे कोई दिक्कत नहीं। ये तो भाई हरामखोर है यार, है ना, हमारा ही खाता और हम पे ही तबाह उठाता है। अगर हम ना होते तो बन जाता क्या? नहीं बनता भाई, बांग्लादेश होता ही नहीं। ठीक है, तो क्या लिखा है? बांग्लादेश भैया हरामखोर की सरकार ने 5 जनवरी को देश में आईपीएल के प्रसारण बैन लगा दिया। इसका नाम आज से हरामखोर। ठीक है, जब भी बोलूं हरामखोर मतलब कौन है भाई? बांग्लादेश। आगे लिखा है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इस संबंध में निर्देश जारी किए। भाई किसने किए? सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भाई क्या दिए? इसके लिए निर्देश जारी किए। ठीक है, तो क्या जारी किए? बीसीबी बांग्लादेश कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के फैसले को बांग्लादेश जनता के अपमानजनक और दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय बताया। साथ ही अगले आदेश तक आईपीएल के सभी मैच प्रसारण और पुनः प्रसारण को बंद रखने के लिए निर्देश दिया है। 4 जनवरी को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए अपनी टीम भेजने से इनकार कर दिया था। अरे मत आओ, तुम्हारे नाम वर्ल्ड कप नहीं हुआ क्या भाई? बताओ, कोई दिक्कत नहीं। इसके साथ ही आईसीसी से T20 के अपने मैच श्रीलंका में कराने का अनुरोध किया था भाई, है ना। तो भाई ऐसे काम होता है, देखो भाई ये नल्ले लोग में ऐसे काम करना है। चलो आगे बढ़ जाए, है ना, समझ में आ गया भाई। तो किसने किया है? बांग्लादेश ने किया, इनकार कर दिया कि आईपीएल हमारे यहां भी नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं भाई। चलो आगे बढ़ जाते हैं। आगे लिखा है, द्वीप में, अगली भाई न्यूज क्या है? द्वीप में खेलो इंडिया बीच गेम्स शुरू हुआ। भाई द्वीप मतलब कहां है? द्वीप मतलब देखते हैं भाई कहां होगा। तो 5 जनवरी से खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 द्वीप के घोगला बीच पर शुरू हुआ। कहां हुआ? द्वीप के घोगला बीच पर शुरू हुआ है। कहां हुआ है? द्वीप के घोगला बीच पर शुरू हुआ है। अब देखो, केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली और दमन और दीव पर आयोजित बीच गेम्स के 8 अलग अलग खेलों में 2100 से ज्यादा एथलीट हिस्सा लेंगे। तो ये दीप चल रहा है, दीप ये क्या है? दमन और दीव। ये क्या है? दमन और दीव। तो 8 अलग अलग भाई खेलों में कितने लेंगे? 2100 से ज्यादा क्या लेंगे? एथलीट भाग लेंगे। इसमें सॉकर, बीच वॉलीबॉल, बीच कबड्डी, ओपन वाटर तैराकी, मलखंब और रस्साकशी शामिल हैं। तो भाई दीप खेलो इंडिया बीच, जो आपका बीच गेम्स जो होगा वो द्वीप में होगा। द्वीप मतलब एक तो भाई 2 चीज जगह हैं आपकी, कैंसर शासित प्रदेश हैं दादर नागर हवेली और दमन दीप भाई यहाँ पे आपका होगा। और इसमें कितने भाग लेंगे? तो 2100 एथलीट भाग लेंगे भाई। तो ये आज की भाई करंट अफेयर थी, ये आपकी करंट न्यूज थी। आपको पूरी चीजें ध्यान रखना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और साथ में अगर आप नए हैं तो भाई सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं हम लोग कल अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।